उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल हाईवे रोड के विरोध में आज सैकड़ों किसानों ने उज्जैन में एमपीआरडीसी कार्यालय पर घेरा डालो आंदोलन शुरू कर दिया। नाराज किसानों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। एमपीआरडीसी द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन से जावरा तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 63 गांव के सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सैकड़ों बीघा जमीन रोड निर्माण में जा रही है। किसान इस हाईवे का विरोध कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने उज्जैन में एमपीआरडीसी कार्यालय का घेराव कर दिया। किसानों की मांग थी कि उन्हें बाजार मूल्य से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाए और सड़क की ऊंचाई कम की जाए, जिससे उनकी जमीन की वैल्यू बढ़ सके। नाराज किसानों का कहना था कि हम जब तक यहां बैठे रहेंगे तब तक ही हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस मामले में एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक विजय सिंह का कहना था कि किसानों की मांग का उच्च स्तर से कोई हल निकल सकता है। आज घेराव करके बैठे हैं यहाँ पे, क्यों मजबूर हो गए हैं घेराव करने के लिए? देखिए, ये जो उज्जैन जावरा एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड पैक्ड शोल्डर रोड है, ये जो है इसमें सरकार से विगत 1 वर्ष से हम लोग हमारी मांगे रख रहे थे, जिसमें अभी तक सरकार ने जो है हमारी एक भी मांग पे अपना संज्ञान नहीं लिया है। और आज सभी पूरे उज्जैन से लेके जावरा तक के किसान जो है यहाँ एमपीआरडीसी कार्यालय पे आके बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है, 2 मांगे हैं, प्रमुख मांगे कि एक तो जो ज़मीन का मुआवजा है वो बाजार मूल्य के हिसाब से दिया जाए, और जो दूसरा जो रोड की जो हाइट है उसको कम करके नॉर्मल हाईवे बनाया जाए। ये 2 मांगों को लेकर के सारे किसान जो हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अधिकारी जो आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारियों ने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी प्रकार की कोई विस्तृत कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। आज तक डीपीआर दिखाई आप लोगों को? कोई आज तक ना तो अधिकारियों ने जिसकी ज़मीन जा रही है उसको ना तो डीपीआर दिखाई है कि कैसी संरचना में रोड बनेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हाइट होगी और किस प्रकार से उसकी लेंथ और लंबाई होगी। कितने गांव है और कितने किसान प्रभावित हैं? ये करीब 60 गांव हैं, 62 गांव हैं टोटल, यहाँ से लेके जावरा तक के। वे सभी किसान जो हैं यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और सभी गांव के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और सभी गांव के एक गांव से लगभग 5-5, 7-7 जने भी हैं। कई गांव के लोग जो आ नहीं पाए हैं वो भी अगली बार जो है अपनी बात रखने यहाँ पे जमीन से जमीन पे जा रही है और घर से बेघर हो रहे हैं, घर भी नहीं है। मेरा नाम क्या करेंगे बच्चे को, कैसे रखेंगे बच्चे को? क्या धरना देने आए थे, क्या इनका मांग है और किस प्रकार से निराकरण करेंगे इसका? इनकी मांग है, देखिए हमारा एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल में होता ये है कि जो है ना रोड ज़मीन से ऊपर उठ के बनती है, जिससे कोई उस पर ऊपर ना चढ़ पाए, और उस पर टोल रहता है और निश्चित दूरी के बाद उसमें जंक्शन बनते हैं जिससे एक्सेस होता है, अब वो टोल के थ्रू अंदर जाता है। किसानों की मांग ये है कि हमारा जो है ना ज़मीनी स्तर पर रोड बने, जिससे हमारी ज़मीनों की भी रेट बढ़े, उससे हम रोड का उपयोग कर सकें। एक तो मुद्दा उनका ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमें बाजार दर से ज़मीनों के मुआवजा मिले। तो अभी तक जो भूअर्जन अधिनियम है उसमें कलेक्टर गाइडलाइन और दूसरा बिक्री छांट के आधार पे मैक्सिमम 3 साल की रजिस्ट्रियाँ हैं, उसके आधार पे जितना मैक्सिमम हो सकता है उस पर कार्रवाई चल रही है। ये अभी तक का। कब तक ये, चूंकि अब काम प्रोजेक्ट शुरू भी करना है, तो कब तक ये समस्या का हल हो जाएगा सर? देखिए, समस्या का हल तो शासन स्तर तक पहुंचाया जा चुका है। बात अगर ज़मीनी स्तर पे आने की बात है, उसमें तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा, है ना। फिर उसका निर्णय तो कैबिनेट में ले जाके करना पड़ेगा, ऐसे हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता। और रही बात मुआवजा की मैक्सिमम देने की बात एमपीआरडीसी ने राजस्व प्रशासन को बोल के रखा है कि जितना अधिक से अधिक मुआवजा हो सके नीतिगत रूप से वो करने के लिए हमारे एमडी साहब ने सभी कलेक्टर्स को बोला है कि आप जितना मैक्सिमम किसानों को मुआवजा दे सकते हो उसके आधार पर कार्रवाई करो। ठीक से वो प्रोसेस चल रही है। थैंक यू।